तब कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भक्ति प्रसंग हो रहा था। हम लोग विश्लेषण कर रहे थे आर्त भक्त किस बिंदु पर पहुंचने से भगवान को सहारा मिलता है। आरती तो जीवन का साथी है, सबके जीवन में होती है, लेकिन इसको जीवन में लक्ष्य में पहुंचने के लिए हथियार करना चाहिए। दिस इज द सीक्रेट ऑफ लिविंग। तो जैसे कहा गया है, कोई भी समस्या सामने खड़े होने से सर्वशक्ति प्रयोग करके उसको मुकाबला करना चाहिए, सामना करो। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाता है, सामना करने पर भी वो पहुंच के बाहर हो जाता है। लेकिन उस समय ये स्थिर निश्चय होना चाहिए कि भगवान का सहारा अवश्य मिलेगा। यही बात हम देखते हैं भक्तों का जीवन में। श्रीमद् भागवतम में इसका उल्लेख है। महाभारत का 3 चरित्र उल्लेखित किया। एक गजेंद्र मोक्ष हुआ था, दूसरा द्रौपदी और तीसरा उत्तरा। हम जानते हैं कि महाराजा इंद्रद्युम्न बहुत विष्णु के भक्त थे एवं उनकी राज्य में कोई किसी का अभाव नहीं था। राज्य पूरा दक्षता के चलाते हुए भी सारे मन प्राण दे के विष्णु को भजन करते थे। एवं आखिर में राज छोड़कर मलय पर्वत में जाके तपस्या शुरू किया, इतने तल्लीन होकर। लेकिन वहाँ पर अगस्त्य मुनि आके उपस्थित हुआ, लेकिन वो इतने मस्त थे भगवान का नाम से, अगस्त्य मुनि का सत्कार नहीं किया। ये करने से मुनि उनको शाप दिया कि तुम ये जड़ा बुद्धि प्राय हो, हाथी का जैसे तुम्हारा बुद्धि हो, तुम जाके हाथी का जीवन शरीर धारण करो। इसी अनुसार उनका जो विराट एक हाथी का रूप से उनका आविर्भाव हुआ। तो जब एक दिनों सब साथियों के साथ विचरण करते थे, तब वहाँ पर को पैर शाप अनुसार उनको पैर पकड़ लिया एक मगर, वो भी शापग्रस्त थे। और दोनों से तो वो अपने को बचाने के लिए, हाथी तो स्थल में रहता है, मगर रहता है पानी में, को खींच के ले जा रहा था जब स्नान कर रहे थे। तो अपने को बचाने के लिए सर्वशक्ति प्रयोग किया। फिर जितने हाथी है, हथिनियाँ हैं, सब मिल के उसको बचाने का प्रयास किया, लेकिन हो नहीं सका। घमासान लड़ाई हुआ, वर्षों तक हो नहीं पाया। फिर आखिर में वो उसका दम घुट गया। जब वो देखा किसी हालत से वो अपने को बचा नहीं पा रहा है, तब उसको पुकारते हुए विष्णु को सहारा लिया। उसका वो पुकार सुनकर विष्णु तत्काल वहाँ पर आविर्भूत हुआ गरुड़ के साथ, एवं तत्काल उनको बचा लिया। इसके बड़ा गजेंद्र मोक्ष का स्तुति है। वैसे ही हम देखते हैं जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, वो अपने के बचाने के लिए
पहले जितने उनके राजन्य वर्ग थे सबके पास निवेदन किया, लेकिन कोई उनको मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। कारण उनके पतिगण हार गए और वो वैसी कॉन्ट्रैक्ट था, जो लोग विरोध नहीं करेगा, द्रव्य अर्पण करेंगे। तो वचन रक्षार्थे उसको सहारा में नहीं आ पाया। फिर जितने राजन वर्ग थे उनके जो बड़े बड़े जो दिग्गज थे, भीष्म, द्रोण इत्यादि, कोई उसको सहारा में नहीं आया। लेकिन आपने को बचाने के लिए प्रयास किया, जहाँ तक हो सके, जिसको पास जाना है सबको पास घूम के आ गया। फिर आखिर में बल प्रयोग करके अपने को बचाने को वो जब, लेकिन दुशासन के साथ उनको लड़ाई करना संभव नहीं था। तब आखिर में जब देखा, जो उनको जो प्रयास का अंतिम सीमा तक पहुंच गए, तब हाथ उठाकर उनकी प्राण सखा श्री कृष्ण को प्रार्थना किया। जब उसको अपने को बचाने के लिए भी हाथ उठा लिया, तब प्रभु आके उनको उपस्थित हुआ, उनको बचा लिया। जब प्रभु आके उपस्थित होते हैं तब कोई उसको और नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। बराबर के लिए वो प्रभु उसकी रक्षा करते हैं। तो अभी देखिए, जो जब तक वो अपने ओर से प्रयास किया, तब तक प्रभु का सहारा नहीं मिला। इसका अर्थ ही नहीं है कि हम लोग अगर प्रयास नहीं करते तो प्रभु पहले आ जाएगा, ऐसे नहीं है। हमारा जो करना है अंतिम तक करना पड़ेगा, जिसे कहा गया है। पहले हम आपको त्राण नहीं चाहते, हमारा पास जो है हम करेंगे, लेकिन करने के बाद जब वो नहीं होगा तभी शरणागति आएगा। शरणागति ऐसे नहीं आता है। तो शरणागति भाव, रेजिग्नेशन पाने के लिए प्रयास जरूरी है। जैसे कि हम जो उत्तरा के जीवन में देखते हैं, जब युद्ध में अभिमन्यु वध हुआ था महाभारत में, इसे भागवत में जो उत्तरा का जो प्रार्थना है, मनभूत प्रार्थना है भागवत में, जब अश्वत्थामा जब अभिमन्यु को वध किया और फिर उनका जो ये भी था, जो उत्तरा का गर्भ में, तब का पुत्र था परीक्षित, तब वो अग्निबाण निक्षेप किया ताकि अर्जुन निर्वंश हो जाए, पांडवगण। तो उत्तरा जब देख रहे हैं अग्नि का गोला उसके ऊपर धावमान है, तब उन्होंने क्या प्रार्थना किया श्री कृष्ण को, ये जो राजन्य वर्ग है ये हमें रक्षा कर सकते हैं, लेकिन ये लोग एक दूसरे को विनाश करने में अभी लग गया, मेरा कोई सहारा नहीं है। जो मेरी जो अवस्था है, यही अवस्था देखा, सबको देख लिया, जब कहीं पर कुछ नहीं मिलेगी तब प्रभु आप ही एकमात्र शरण में हो। दिस इज द कंडीशन नेसेसरी। मामी वजह प्रपद्यन्ते, चारों ओर तुम देख लो,
जब उत्तर देखा कोई कहाँ से नहीं कर पाएंगे, करेंगे नहीं, वो कहते मेरा जीवन चले जाए लेकिन मेरी गर्भ का संतान उसको बचाओ। तो जब भक्त का ऐसी दिल का पुकार आंखों से आंसू से व्यक्त करते हैं, तब भगवान को आना ही पड़ता है। इसीलिए श्री रामकृष्ण कहा करते थे, निर्जल स्थान में, एकांत में व्याकुल होकर रोते हुए ईश्वर को पुकारने से उनको सुनना ही पड़ता है, अव्यर्थ है। ये हम दृष्टांत से देखते हैं, लेकिन वह हम अपने अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। हमारा जो आरती है वो ईश्वर के पाने के हेतु हमें उसको लगाना चाहिए। जैसे कि इन लोग को हुआ था, जब चारों ओर से उन लोग हार गया, ईश्वर को प्रार्थना किया, तो ईश्वर का ना ही पड़ा। तो ये जो हमारे दो चीज़ है, एक पुरुषाकार, एक दैव। कहा जाता है दैवे न देयमेति का पुरुषा वदंती। The cowards who feel that I am not able to achieve the success, वो तो ठीक है, लेकिन जब समस्या हमारा जीवन में, हमारे समाधान उसको पहुंच के बाहर होगा, तब हम क्या करें। इसी कारण कहा गया है, जो गजेंद्र जी से लड़ाई किया, लड़ाई करने के बाद जब हार गए, तब प्रभु को पुकारा। द्रौपदी से अपने को बचाने के लिए प्रयास किया, जब निराश हो गए, तब वो भगवान को पुकारने का जो उनका गूंज होगा, जो कातरता होगा, वही भगवान को चाहिए होगी। He wants that stage when he called for him with a longing heart. हमारा जो हृदय की अवस्था हमें आरती से मिलता है। साधारणतः ये दिल का अवस्था नहीं होता है। व्हेन यू आर इन एन ईजी टाइड, तब वो नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है हमारे जीवन में प्रतिकूलता ही अनुकूलता का सूचक है। जब तक हमें भयानक परिस्थिति के सम्मुख नहीं होते हैं, तब अपने आप वो परिस्थिति साधारणतः नहीं आता है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू मस्ट इनवाइट ट्रबल टू हैव लॉन्गिंग फॉर गॉड, इट्स नॉट नेसेसरी, बस साधारणतः ऐसी होता है। इससे हमें सीख मिलता है। ये सीख हमारे जीवन में प्रभु के ऐसी प्रार्थना करना चाहिए। हमें कष्ट देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें समझना चाहिए हमारे जीवन में जो भयानक परिस्थिति है, ये जन्म मृत्यु का जो आबह काल अनंत काल से चल रहा है चक्रावर्तन, इसको पार करने के लिए हमें जितना ही सामर्थ्य है वो सब लगाते हुए भी हम जब देखते हैं हमारा पहुँच के बाहर है, तभी हम भगवान को शरण में जाते हैं। तो जो पहले शरणागति के क्या क्या है, अनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से वर्जनम, अर्थात हमारे लक्ष्य में पहुंचने के लिए जो कुछ करना है हम कर लिया, जो कुछ नहीं करना है वो भी वर्जन कर दिया। एवं जो आप हमारे एकमात्र रक्षाकर्ता है ये भी मान लिया। रक्षिष्यति इति विश्वासः, आप मुझे रक्षा करेंगे ये विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए।
आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति है। जब हम जो कुछ करना उचित नहीं वो हम नहीं करेंगे, जीवन शैली सब कुछ कर लिया, एवं अल्टीमेटली क्या होगा, आत्मनिक्षेप फेंक देता है, वो है शरणागति का रहस्य। We have to throw ourselves at the feet of the Lord। फेंक कभी दिया जाता है, जो उत्तरा किया कि आपने को निक्षेप कर दिया, छोड़ दिया हाथ उठा के, इसको शरणागति कहलाता है। शरणागति के 6 आयाम है, 6 डायमेंशनल। आखिर में क्या होता है, भगवान को चरणों में आपको निक्षेप कर देते हैं। ही थ्रोज, हे प्रभु आपके बिना, ये भगवान तैयार है हमें उद्धार करने के लिए। ही वेट्स फॉर दैट मोमेंट, जब हम चारों ओर से पूरा दम लगा के अपने को, जो कुछ आरती है वो तो एक बहाना है, वो तो आएगा चला जाएगा। प्रॉब्लम्स कम एंड गो, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द टच ऑफ गॉड इज इम्पॉर्टेंट। जब हमारे समस्या को समाधान करने के लिए, समस्या जितना कठिन होगा उतना ही हमारी चुनौती है, उतना ही हमारा आरती उतना ज़्यादा होगा। और जब आखिर में हम भगवान के चरण में अपने को निक्षेप करेंगे, सब चारों ओर फेल हो गया, भगवान तब हमको जिता देते हैं। और वो जो मुहूर्त है वो हमारे जीवन में द टर्निंग पॉइंट ऑफ आवर लाइफ, दैट इज़ द गोल्डन मोमेंट। वो स्वर्णिम अवसर है जहाँ पर हमको समर्पण कर देते हैं, क्योंकि भगवान हमें ग्रहण करते हैं। वही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है, जिसके लिए हम जन्म जन्मांतर से इंतज़ार करते हैं। ये भक्ति प्रसंग और भी बढ़ाते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।